स्टैटिस्टिकल लॉ, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिकल लॉ या लिख लो रेडियो एक्टिव डीके, एक ही बात है, मॉड्यूल के साथ लिखा हुआ है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, फिर तुम रीडिंग में डाल देना। मेरे को एक बार बताओ, इंडिया में एवरेज लाइफ कितनी है? बायो वालों को तो बताना चाहिए, कम से कम 70 के आसपास, है ना। मान लो 72 ईयर्स है, 72 ईयर्स है। इसका मतलब जब बंदा अपना 72 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होगा, वो साथ में दुखी भी रहता होगा उसके घर वाले, क्यों 72 पे खत्म हो जाएगा बर्थडे थोड़ा, तो एवरेज बात है ना। एक बंदे की बारे में आप थोड़ी कह सकते यार ये 72 पे खत्म होगा, ठीक है, इट मे बी वो सेंचुरी लगा दे, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि 20 साल का खत्म हो जाए, 50 का भी हो जाए, और कई तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही हो जाता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं अगर तुमसे एक चीज कहूं कि जम्मू में रोज, मतलब J&K में रोज कोविड के कारण कितने लोग मरते हुए? 5, 7, 10 मान लेते हो, तो जम्मू, हिमाचल और पंजाब मिला के कितने मरते हुए? 20 मर जाते हैं, 25 मर जाते हैं। और मैं कहता हूँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मिला ले तो क्या रोज के 10 लोग मरते होंगे? ज्यादा ही मरते होंगे ना इससे। इट मीन्स, और फिर मैं इंडिया के पूछूं तो रोज के हो सकता है 800 हो, 900, हाँ या ना। और पूरे वर्ल्ड के पूछे तो रोज के हो सकता है 50-60 हजार लोग मर रहे। इट मीन्स जो लोग एक दिन में जिनकी डेथ हो रही है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू जितने मर गए या जितने जिंदा है। किसके प्रोपोर्शनल होंगे? जितने मर गए उसके प्रोपोर्शनल है या जितने जिंदा है उसके प्रोपोर्शनल है? जितने मर गए, जिंदा जिंदा ही मरेंगे ना, मर गए उनका क्या लेना देना, हाँ है ना। इट मीन्स जो खत्म हो रहे हैं dN/dt माइनस, क्योंकि घट रहे शुड बी प्रोपोर्शनल टू n, हाँ है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर खूब सारे रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड है, अनस्टेबल है, अगर आप एक को देख के बोलो कि यार ये कब डीके होगा, आप नहीं बता सकते, लेकिन आप कलेक्टिव बिहेवियर बात कर सकते हो कि यार वो बताओ 10 साल में कितने हो जाएंगे, कुछ कम हो ही जाएंगे जैसे पॉपुलेशन होती है। तो dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू n, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डीके। तो dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा इनटू n। लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट, और n क्या है? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड। अब मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, ये क्या है? इसको बोलते हैं रेट ऑफ डीके। और इस रेट ऑफ डीके को एक्टिविटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्टिविटी भी बोल देते हैं। अब ये लैम्डा है, सबके लिए अलग अलग है। अगर मैं इंसानों की बात करूं तो इस टाइम पे कोरोना आया होगा तो जो नंबर ऑफ डेथ्स पर डे हुई वो बढ़ गई होगी, इट मींस लैम्डा बढ़ गया। पॉपुलेशन मान लो इंडिया की, वर्ल्ड की आज भी उतनी, और मान लो 20 साल पहले भी उतनी थी, मान के चल रहा हूं मैं, लेकिन इस टाइम पे ज्यादा मर रहे क्योंकि लैम्डा इंक्रीज हो गया। इट मींस ये प्रोपोर्शनल टू n, पर ये लैम्डा क्या, डीके कांस्टेंट है, जिसका ज्यादा है इट मींस अभी लोग मरने के लिए ज्यादा ससेप्टेबल है। अगर मैं सेम नंबर ऑफ पर्संस लूं, ह्यूमन बीइंग्स लूं,
और सेम नंबर ऑफ डॉग्स लो, तो डॉग्स में तो कोरोना वायरस नहीं आया, तो उसका तो लैम्डा भी कम ही रहा होगा ना। तो ये लैम्डा किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड। बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी, थोड़े कम अनस्टेबल है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये लॉजिक समझ में आ गया? अरे यहाँ तक समझ में आ गया? It means rate of disintegration is proportional to lambda into n क्या number of decayed in nuclide या active nuclide, एक्टिव होने चाहिए या डीके हो गए वो होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। जैसे तूने बोला प्रोपोर्शनल शुड बी किसके, जितने जिंदा है। सिर्फ एक चीज के बारे में बता सकते, इसकी हाफ लाइफ क्या, एवरेज लाइफ क्या, कभी नहीं बता सकते। अब देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा माइनस बी एन बाई एन लैम्डा इनटू dt। अभी माइनस का साइन इधर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। इसको इंटीग्रेट करते हैं, t इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लो नॉट जब ऑब्जर्वेशन शुरू होती, और t टाइम पे ये n है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log n होता है एट द बेस n नॉट और n है ना। और ये किसके बराबर है, माइनस लैम्डा कांस्टेंट आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t लिमिट क्या आ जाएगी 0 से लेकर t। इसको आगे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, log at the base e n minus log at the base e n naught should be equal to minus lambda t आ जाएगा। log a minus log b को लिख सकते हैं log e n by n naught equal to minus lambda into t। ये बात समझ, इसको क्या लिख सकते हो, n by n naught e की पावर माइनस लैम्डा टी। मैथ्स वाली बात है तो याद रखने ज्यादा जरूरत नहीं है, पलट सकते हो। तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स कितने हो गए, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। t टाइम के बाद में इतने सारे, अगर शुरुआत में इतने तो t टाइम बाद में इतने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स बचे, एक्टिव आया ना, एक्टिव रेडियो एक्टिव स्पेलिंग गलत है, NaCl ये क्यों होगी न्यूक्लियोटाइड क्या इसके ये है ना। लॉजिक समझ में आ गया, ऐसे फील आ गई कि क्या चाहिए, लिख लो तो इसको। देखिए जल्दी ऑनलाइन वाले तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होती है, क्या होती है हाफ लाइफ, आधा मर गया इंसान, या जो टोटल लोग थे में से आधे मर गए,
जो टोटल होते हैं उनमें से आधे मर गए हैं। तो अगर मान लो 1000 एक्टिव न्यूक्लियाइड्स है तो जिस टाइम पीरियड में 1000 में से सिर्फ 500 एक्टिव बचे है ना, दैट इज हमारी बात करूं तो हम हमें बोलते हैं ये बंदा डेड का बोलते हैं जब उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए है ना, सिर्फ हार्डवेयर की तो नहीं पता ही क्या वैल्यू है ना। तो जब हमारा सॉफ्टवेयर क्या करप्ट हो जाता है ना, गायब हो जाता है, तब बोलता बंदा मर गया। तो मैं बोलता हूँ आधे लोगों का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए ना, अब आधे लोग ही बचे, तो जितने टाइम में आधे लोगों का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए दैट इज हाफ लाइफ। बात समझ में आई नहीं? तो हाफ लाइफ क्या है, अगर शुरुआत में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड एन नॉट थे, वो टाइम जिसके बाद में कितने हो जाए एन नॉट बाय 2, तो इस टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। क्या लॉजिक समझ में आया? इट मींस अगर आधे खत्म हो गए तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड कितने बचे, पहले एन नॉट थे तो अब एक्टिव कितने बचे हैं, एन नॉट बाय 2, तो एन की जगह तुम पुट कर दो एन नॉट बाय 2 और ये किसके बराबर हो जाएगा, एन नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। एन नॉट से एन नॉट गया, दोनों तरफ ले लो, ये आ जाएगा log at the base c2 equal to lambda into t हाफ। तो t हाफ किसके बराबर आ गया, log base e2 अपॉन लैम्डा। ये जो वैल्यू दी होती है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो हाफ लाइफ का जो फार्मूला आ गया हाफ लाइफ का, वो कितना आ गया, हाफ लाइफ का क्या फार्मूला है, 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब मैं कहता हूं अगर मान लो हाफ लाइफ आ जाती है, इसको समझते हैं, हाफ लाइफ आती है मान लो 2 आवर्स, हाफ लाइफ कितनी आ जाती है 2 आवर्स आ जाती है, ठीक है, कितनी आ गई 2 आवर्स। 100 एक्टिव हाफ लाइफ मैंने कितनी बता दी 2 आवर्स, तो बताओ 2 घंटे बाद में कितने एक्टिव न्यूक्लियाइड्स बचेंगे, आधे खत्म होते आधे बचेंगे ना। हाफ लाइफ जब 2 आवर्स है तो अभी भी नहीं है समझ हाफ लाइफ क्या, जिसमें आधे लोग खत्म होते हैं, तो कितने बचेंगे 2 आवर्स पे 500 बचे, और 4 आवर्स पे आधे और खत्म हो गए इसके, अब 500 के आधे खत्म हो गए ना, एक और हाफ लाइफ हो गई, तो कितने बचे 250 एट दैट टाइम 4 आवर्स पे। 6 आवर्स में यार इसके आधे कर दो 125 हाँ या ना। 8 आवर्स में 62.5। अब क्या करें, कैलकुलेशन इतनी स्लो है तो हाँ या ना। क्या लॉजिक समझ में आ गया, हाफ लाइफ का मतलब समझ आ गया क्या होता है हाफ लाइफ। तो एक चीज तुम समझ लो, इसके अंदर क्या है, हर सेम टाइम में सेम परसेंटेज गायब हो गई हाँ या ना। तो मैं कहता हूँ अगर 1000 है, एक आर में 10% खत्म हो जाता है, तो कितने बचे एक आर के एंड में, 100 कैसे बचे, 100 ही बच गए, एक घंटे पे कितने बचेंगे, तो 1000 है, हाफ मैं बोल रहा हूँ 10% खत्म हो जाता है 1 आवर में, तो मैं बोल रहा हूँ 1 आवर पे कितने हो जाएंगे, कितने मिलेंगे एक्टिव, कितने बचेंगे 900, 10% कम कर दो, 1000 में से 900 बचे ना, 2 आवर्स में कितने मिलेंगे 800 कैसे मिलेंगे, मेरे को ये बताओ 900 का 10% क्या होता है 10 होता है, 900 का 10%, तो हाँ कितना होता है 90 होता है। तो 900 में से 90 माइनस करो कितने बचे 810, तो 2 आवर्स में कितने मिलेंगे 810 मिलेंगे। क्या लॉजिक समझ में आया, मतलब सेम परसेंटेज कम करोगे, पहले भाई 100 का 1000 का 10% क्या हो गया 100, तो 1000 में से 10% खत्म हो गए, फिर अगले 1 घंटे में और क्या होंगे जितने जिंदा उसी के 10% और खत्म करोगे ना, तो 900 के 10% और खत्म कर दो, और मार दो 900 में से कितने बचे 810। अब नहीं यही बात समझे, उसके बाद में क्या करोगे 81 और माइनस करोगे, फिर 810 में से 3 आवर्स में इतने मिलेंगे। अब समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसके अंदर क्या होता है, हर सेम टाइम इंटरवल में सेम परसेंटेज खत्म होता है,
आई बात समझ में? हाफ लाइफ समझ में आ गया? अब ये बताओ, एक बार है ना इसको समझो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड नॉट है, एक हाफ लाइफ बाद में कितने बचेंगे? एक हाफ लाइफ बाद हाफ हो जाएगा इसका। ये कौन से हैं, जितने खत्म हुए हैं या फिर जितने बचे हैं? जितने बचे हैं। एक और हाफ लाइफ बाद में कितने बचेंगे? इसके भी आधे कर दोगे, जैसे 500 के आधे किए थे, तो कितनी हाफ लाइफ हो गई? 1 2 3 हाफ लाइफ बाद में कितने बचेंगे? जो है उसके हाफ कर दो, तो 3 हाफ लाइफ के बाद में क्या है? 1 2 3। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 3 हाफ लाइफ के बाद में कितने बचेंगे? n is the number of half life, इतने क्या होंगे? एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिव न्यूक्लियोटाइड। यही बात समझे? तो सिंपल फार्मूला हो गया। कितने मर गए, कितने खत्म हो गए? n नॉट माइनस n नॉट हाफ की पावर n। भाई इतने जिंदा है, इतने टोटल थे, तो इतने वो हो गए जो डीके हो गए, हाँ है ना, डीके न्यूक्लियोटाइड। क्या लॉजिक समझ में आ गया? पक्का हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक बार शीट दे, ये स्टैटिस्टिकल लॉ है ना, पेज नंबर 9, इसकी हाफ लाइफ तक और ये सॉल्व एग्जांपल यहाँ तक, एक्टिविटी से पहले पूरी की रीडिंग लगानी है आपको, ठीक है? पेज नंबर 9, 5 मिनट देता हूँ मैं तुम्हें, 5 मिनट में इसकी रीडिंग लगा दो, ठीक है? अब क्या बता रहा हूँ मैं तुम्हें? एवरेज लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? अब देखो एवरेज लाइफ क्या होती है, रिकॉर्डिंग कर दी हो। हेलो भाई, एवरेज लाइफ क्या होती है? अब समझाएगा एवरेज लाइफ की। मान लो ये इधर जो है ना, 4 जने इधर जाना, तुम्हारे लिए पॉजिटिव बात होता है, ये इधर जो जने है ना 4 लोग, ये जिएंगे मान लो 40 साल तक, इधर वाले जिएंगे 50 तक, और मैं जीऊंगा 100 तक। तो अगर मैं कहूं मैं हमारी एवरेज लाइफ निकालनी हो तो क्या करेंगे? 4 इंटू ऐसे क्या प्लस 4 इंटू कितनी एज बताई तुम्हारी? 40, 4 इंटू 40, 3 इंटू 50 एंड 1 इंटू 100, टोटल सम कर दिया, डिवाइडेड बाय कितने जने हम? 8, डिवाइड बाय 8 करते दैट विल बी द एवरेज लाइफ, आया ना? तो जितने लोग जितने टाइम तक जिंदा रहे, जिस टाइम पे वो खत्म हो गए, उस टाइम को मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर ऑफ लोगों से, फिर उस नंबर ऑफ लोगों से, इस नंबर ऑफ लोगों से, और मान लो 2 ऑनलाइन पे भी है तो उनको भी मल्टीप्लाई कर दो, तुम जियो 200 साल, ठीक है? खुश? अब यार घर पे बैठे सिक्योर है एकदम, कोविड में आ नहीं रहे, तो जिएंगे 200 साल तो, ठीक है? तो उनको भी ऐड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, आई बात समझे? 400 और ऐड कर देंगे, 200 200 400 और बात समझे? एवरेज लाइफ। तो अभी इसी को सॉल्व करने का तरीका सिखा दूंगा एवरेज लाइफ, बेसिक लॉजिक समझ में आ गया एवरेज लाइफ का? तो मैं बात कर रहा हूँ एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ। अब क्या एवरेज लाइफ क्या होती है? एवरेज लाइफ होती है, सबसे पहले बताओ टी टाइम पे एक्टिव न्यूक्लियोटाइड कितने बचेंगे? n नॉट इनटू e की पावर माइनस लैम्डा, तो ये एक्टिव न्यूक्लियोटाइड बचे आए, dn by dt इक्वल टू लैम्डा इनटू n। ये dn क्या चीज है बताओ मेरे को? dt टाइम में जितने खत्म हुए आए ना, डीके पर सेकंड है ना, डीके पर यूनिट टाइम, तो dt टाइम में कितने डीके हुए? तो dn किसके बराबर आ गया? डीके हुए लैम्डा इनटू n इनटू dt। तो ये कितनी देर तक जिंदा रहे? टी टाइम तक, और टी के बाद में जो थोड़ा सा dt टाइम आया उसके अंदर वो खत्म हो गई, तो ये जिंदा कितने रहे? तो जितने, जैसे मैंने क्या कहा
40 इंटू 4, तो ये क्या है, dn है, और 40 क्या है, t है। तो ये क्या चीज आ जाएगी, जो t टाइम के ऊपर खत्म हो गए। अब ऐसे हर मोमेंट में कुछ लोग खत्म हो रहे होंगे, तो तुम क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, हाँ है ना। तो 0 से लेके इंफिनिटी तक, तो हर एक की ऐसे 4 इंटू 40, 3 इंटू, ऐसे सबकी एज अलग अलग टाइम पे हो गया सबका सब। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा जो सब जिंदा रहे, सबका ऐड कर दिया। डिवाइड किससे करोगे इसको, एन नॉट से, टोटल नंबर से। तो ये चीज क्या आ जाएगी, एवरेज लाइफ आ जाएगी। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, एवरेज लाइफ ये किसके बराबर आ जाएगी, t इंटू लैम्डा। n की जगह क्या लिख सकते हो, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt अपॉन n नॉट 0 से लेके इंफिनिटी। तो ये एवरेज लाइफ आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जो सॉल्व नहीं कर सकते वो रट लो, इसको सॉल्व करने से आता है एवरेज लाइफ 1 बाय लैम्डा। सॉल्व करने पे एवरेज लाइफ कितना आता है, क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया, अच्छी तरह आ गया तो लिख लीजिए। पहले नहीं बता सकते कि मैं म्यूट हूं। मैं ऐसे करा था लास्ट में जाकर ऐसा काम म्यूट हो। अब सुनो फिर से बता रहे हो एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ में जैसे 4 जने इधर बैठे, 3 इधर बैठे, 1 माँ हूं, 5 जने ऑनलाइन बैठे। ये 4 जने जीते हैं 30 साल तक। टाइम आगे बढ़ गया ना। ये जीते हैं चलो 40 साल तक, क्यों नाराज करें। ये इधर वाले 3 जीते हैं 40 साल तक, 50 साल तक, 40, 50 में 100, और तुम ऑनलाइन वाले 500, तो बहुत लंबी थी होगी, ठीक है। तो मैं बोलूं एवरेज लाइफ क्या है, तो 4 इंटू 40 उनकी होगी, 3 इंटू 50, 1 इंटू 100 एंड 5 इंटू 500। ये टोटल सम कर दोगे, इसका टोटल सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे जो हर एक ने जिए हो, और डिवाइड कर दो टोटल नंबर से। 4 इधर बैठे, 3 इधर बैठे, 1 8 और 8 और 5 13, तो इसको 13 से डिवाइड करते, तो ये आ गई एवरेज लाइफ। अब मैं ये बता देता हूँ कि न्यूक्लियर फिजिक्स में कैसे अप्लाई होगा। n एक्टिव प्लेट्स बचेंगे t टाइम पे, n नॉट अगर इनिशियल माइनस लैम्डा t। तुम्हें बताइए फॉर्मूला होता है dn by dt लैम्डा इनटू n। तो ये क्या चीज है, dn क्या चीज है, dn है dt टाइम में खत्म होने वाले, हाँ है ना। तो dn जो है dt टाइम में खत्म होने वाले हैं लैम्डा इनटू n इनटू dt। तो ये कब तक जिंदा रहेंगे,
dn, ये t टाइम तक जीता रहे, आगे जो आने वाले dt टाइम इतने खत्म हो गए। तो यही तो क्या था 40, तो ये क्या है, ये तो नंबर है जैसे 4 बैठी इधर, तो 4 और कब तक जीता रहे 4 आगे, और कितना कब तक जीता रहे 40 तक, तो टाइम ही तो है ना 40 इयर्स है ना, 40 इयर्स के हैं, तो यहाँ पे t मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी t मल्टीप्लाई कर दो, और हर एक के लिए ऐड करते जाओ, कोई अब मरेगा, कोई 40 में मरेगा, 50 में मरेगा, 60 में मरेगा, तो हर टाइम आता जाएगा, उस टाइम पे मरते जाएंगे लोग। इसको कहां से 0 से लेके इंफिनिटी, तो सारे के सबके टोटल एज कवर हो जाएगी, सबका सम हो जाएगा। इस चीज को n नॉट से डिवाइड कर दो, जैसे मैंने 13 से डिवाइड किया था, तो ये चीज एवरेज लाइफ आ जाएगी। तो एवरेज लाइफ किसके बराबर आ जाएगी, तो इसको कर दोगे 0 से लेके इंफिनिटी t into लैम्डा, n की जगह क्या लिखोगे, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t into dt डिवाइडेड बाय n नॉट। इस पूरे को सॉल्व करते हो तो ये आता है 1 बाय लैम्डा, तो एवरेज लाइफ किसके बराबर होती है, 1 बाय लैम्डा के बराबर होती है। क्या बात समझ में आ गई सबको, आगे ना बात समझ, ठीक है। अब सुनो, स्क्रीनशॉट ले लेता ऑनलाइन। अब मैं बताता हूँ एक चीज है जिसको बोलते हैं एक्टिविटी, क्या बोलते हैं, एक्टिविटी, 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 एक्टिविटी सिंपल है, नंबर ऑफ डिके पर सेकेंड। तो जरा ये देखो ये क्या चीज है, ये चीज क्या है, नंबर ऑफ डिकेज पर सेकेंड है, तो इसी को एक्टिविटी बोलते हैं। तो किसी भी टाइप की एक्टिविटी निकालने का क्या तरीका है, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस से, है ना। मान लो लैम्डा की वैल्यू है 4 और एक्टिव न्यूक्लियस है अभी मान लो 100, तो एक्टिविटी कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को 400। एक हाफ लाइफ बाद में एक्टिव न्यूक्लियस कितने बचेंगे 50, लैम्डा क्या हो जाएगा 4 ही रहेगा, कांस्टेंट रहता है हमेशा, है ना। अब एक्टिविटी कितनी हो जाएगी 200, तो हाफ लाइफ के अंदर एक्टिविटी भी हाफ ही हो जाती है ना। एक और हाफ लाइफ बाद में कितने हो जाएंगे 25, लैम्डा इक्वल टू 4, एक्टिविटी कितनी हो जाएगी 100। तो किसी भी टाइम पे एक्टिविटी निकालने का तरीका क्या है, सिंपल है, लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई कर दो उस टाइम पे जितने एक्टिविटी है, तो ये चीज क्या आ जाएगी एक्टिविटी, तो माइनस dn बाई dt डीके पर सेकंड ही तो है ना, तो एक्टिविटी क्या डीके पर सेकंड, जो किसके बराबर आता है लैम्डा इनटू है। एक ही साथ चैप्टर को खत्म। अब तुम करोगे क्वेश्चन, मैं बोलता जाऊंगा तुम क्वेश्चन करते जाओ।